नमस्कार, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज आपको हम लिए चल रहे हैं सारनाथ की पावन भूमि पर। इस पावन भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया था। बाद में इस जगह को मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने विकसित कराया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इसका बहुत प्रचार प्रसार किया। कहते हैं सम्राट अशोक ने 3 सालों में करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसकी ख्याति दुनिया भर में है। इन स्तंभों में मौर्य साम्राज्य की मूर्ति कला की उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है, जो इसे बेमिसाल बनाती है। भारत के राज्य चिन्ह यानी अशोक चक्र इसी अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो केवल एक चिन्ह नहीं बल्कि भारत के लिए ग्रंथ के समान है। अशोक चक्र में एकता, साहस और शक्ति का संदेश छिपा है। अशोक स्तंभ हमें यह बताता है कि सत्य ही सर्वोच्च है। आज हम आपको अशोक चक्र से जुड़ी खास बातों को बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपको इसकी सारगर्भिता का अंदाजा हो जाएगा। अशोक चक्र की अगर बात करें तो इसे भारत के तिरंगे झंडे में भी देखा जा सकता है। तिरंगे में अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। यह बौद्ध धर्म चक्र का चित्रण या यूं कहें कि धम्म चक्र परिवर्तन का चित्रण है। इस चक्र में मौजूद 24 तिलियां इंसान के 24 गुणों को दर्शाती है। लायन कैपिटल की अगर बात करें तो पूरे अशोक स्तंभ को उल्टे कमल के फूल की आकृति के ऊपर बनाया गया है। इसमें बनाए गए बड़े स्तंभ को लायन कैपिटल कहा जाता है। इस स्तंभ में ये 4 शेर हैं। हालांकि सामने से केवल इसमें 3 ही शेर दिखाई देते हैं, क्योंकि एक शेर की आकृति पीछे की तरफ छिप जाती है। ये 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव के प्रतीक हैं। इस स्तंभ में घोड़ा और सांड की भी आकृति आप देख सकते हैं। घोड़े और सांड के बीच एक पहिया की आकृति को भी देखा जा सकता है। स्तंभ की पूर्व दिशा की ओर हाथी, पश्चिम की ओर सांड, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें पहियों के माध्यम से अलग होते दिखाया गया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग पर भारतीय परंपरा का सर्वोच्च वाक्य यानी आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसका मतलब है सत्य की विजय। हम आपको बता दें कि इसे मुंडका उपनिषद से लिया गया है। सारनाथ का ये अशोक स्तंभ जमीन के अंदर को छोड़कर बाकी का हिस्सा गोलाकार है। जैसे जैसे स्तंभ ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो ये पतला होता जाता है। दंड के ऊपर कंठ है और कंठ पर शीर्ष। कंठ के नीचे दलों वाला उल्टा कमल है। ये स्तंभ लगभग 45 फीट लंबा है, जो चुनार के बलुआ पत्थर से बना है। ये गोलाकार कंठ चक्र से चारों भागों में विभक्त है, जिनमें क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड और शेर की आकृतियाँ उभरी हुई है। सबसे ऊपर कंठ पर 4 शेरों की मूर्तियां हैं, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, और चारों शेरों में सभी 4 अलग अलग चारों दिशाओं में देख रहे हैं, यानी कि चारों की पीठ एक दूसरे से जुड़ी है। इन चारों शेरों की मूर्तियों के बीच एक दंड 24 तिलियों के धर्म चक्र धारण किए हुए है। ये धर्म चक्र भगवान बुद्ध के 24 महापुरुष लक्षणों का प्रतीक के जैसा है। ये स्तंभ देखने में बहुत ही अद्भुत है। आइए जानते हैं अशोक स्तंभ में शेरों के महत्व के बारे में। बुद्ध के पर्यायवाची शब्दों में शाक्य सिंह और नर सिंह आते हैं। बुद्ध को शेर का पर्यायवाची बौद्ध धर्म में माना गया है। इसीलिए ही बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र को बुद्ध की सिंह गर्जना कहा गया है। ये दहाड़ते हुए शेर धर्म चक्र परिवर्तन के समान दृष्टिमान है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब उनके भिक्षुओं ने चारों दिशाओं में जाकर लोक कल्याण के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का
आदेश मृगदाब में दिया था, जो कि आज सारनाथ के नाम से मशहूर है। इसीलिए सम्राट अशोक, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और मौर्य काल के तीसरे सम्राट ने स्तंभ के चारों ओर सिंह गर्जना करते हुए सिंहों को बनवाया। आज के समय में इन्हें ही अशोक स्तंभ कहा जाता है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसके साथ ही भारत में कई जगहों पर स्तूप और स्तंभ बनवाए और सारनाथ का स्तंभ अशोक पिलर भी कहलाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सारनाथ के स्तंभ को अपनाया गया है और सारनाथ अशोक स्तंभ को सारनाथ म्यूजियम में रखा गया है। इस स्तंभ के सबसे ऊपर 4 शेरों के बैठे हुए मूर्तियां बनाई गई है, जिनकी पीठ आपस में सटी हुई है। इस स्तंभ पर 3 लेख लिखे हुए हैं। पहला लेख ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक के समय का ही लिखा हुआ है और दूसरा कुषाण काल और तीसरा गुप्त काल के लेख हैं। आप 5 पिलर्स देख रहे हैं, जो मिड पिलर है इसे अशोक स्तंभ कहते हैं। इसे 272 से 232 BC में, मीन्स आज से 2350 ईयर्स अगो सम्राट अशोक ने बनाया था। ये मोनोलिथिक स्टोन का बनाया गया था। पूरा पिलर 1 पीस ऑफ रॉक से डिजाइन किया गया था और इसकी कंप्लीट हाइट 15.25 मीटर थी और ये सैंडस्टोन का बनाया गया था। इसके स्टोन चुनार के फोर्ट से मंगाए गए थे और जो 4 किनारे किनारे आप देख रहे हैं, बीच वाले ही पिलर के टूटे हुए टुकड़े हैं, जिसको SI ने संरक्षित किया है। पिलर एक ही था। बुद्ध के 5 प्रिंसिपल्स ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखवाए गए हैं। लैंग्वेज पाली है। सबसे टॉप पे लायंस वाले 4 सिंबल्स लगाए गए थे, जो कि भारत का नेशनल एम्बुलम में राज चिन्ह है। ड्यूरिंग 12th सेंचुरी AD यहाँ पे एक इन्वेडर बख्तियार खान खिलजी ने अटैक किया था, जिससे क्रैश था। तो इसका हेड पार्ट यहाँ के म्यूजियम में रखा गया है। मिड पिलर एज इट इज है और 4th पिलर जो देख रहे हैं, इसी के ब्रोकन फ्रेगमेंट है। जगह सिंह खिलजी ऐसे अलग अलग अटैक्स हुए हैं, जिसको बुद्ध के, हाँ जी, तो ये क्रैश था। मतलब ये यहीं पे था जब म्यूजियम हमारा 1904 में बनना शुरू हुआ। 1910 में यहाँ का म्यूजियम ओपन किया गया था टूरिस्ट के लिए और म्यूजियम के फाउंडर सर जॉन मार्शल हैं। तो जब म्यूजियम बना तो इसका हेड पार्ट म्यूजियम में रखा गया है। और बुद्ध के कुछ संदेश ब्राह्मी लिपि में लिखवाए गए हैं। भाषा पाली है, जिसमें मॉन्क को चेतावनी दी गई है कि संघ के नियमों का पालन करना उन्हें अनिवार्य था, अन्यथा उन्हें संघ से एग्जिट कर दिया जाता था। और सेम प्रिंसिपल को अगेन 1st सेंचुरी AD में वैशाली के राजा अश्वघोष ने अपोजिट साइड ऑफ पिलर प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाया। एक तीसरा अभिलेख भी है जो गुप्तकालीन है। अच्छा, तो इसमें मतलब पाली में क्या लिखा है और तीनों लैंग्वेज में क्या क्या लिखा हुआ है, जरा बताइए। ये पाली लैंग्वेज में सर इनके 5 संदेश हैं, जो सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय और अस्तेय का चोरी न करना, 5वां है ब्रह्मचर्य। इन्हीं के एक्सप्लेनेशन दिए गए कि इन नियमों का पालन करना अनिवार्य था, अन्यथा जो भी बौद्ध भिक्षुक होते थे जो इन नियमों का पालन संघ का नहीं करते थे, उन्हें व्हाइट सीट में एग्जिट कर दिया जाता था। तो ये दिए गए सर सेम प्रिंसिपल को सर दी जादव। ये 5 संदेश हैं जो सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय और आपका ब्रह्मचर्य, इन्हीं के एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं कि इन नियमों को पालन करना संघ में अनिवार्य था, अन्यथा उन्हें संघ से एग्जिट कर दिया जाता था। ये दिए गए सर।